प्रिया जायसवाल मेकअप वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब लोग? गाइस, मैंने कुछ 9-10 मंथ पहले एक वीडियो बनाई थी जो फेशियल के बारे में था कि क्या नहीं करना चाहिए फेशियल के बाद जिससे आपका फेस का ग्लो चला जाता है, क्या करना चाहिए जिससे आपका फेस का ग्लो जो है फेशियल के बाद काफ़ी लंबे समय तक बना रहे, 1 मंथ से ऊपर बना रहे, क्या नहीं करना चाहिए, क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और क्या करना चाहिए। मैंने ये सब बातें आपको बताई थी। आप लोग को बहुत पसंद आई मेरी वो वीडियो और बहुत सारा प्यार मिला मुझे आप लोगों का, और मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए आप लोगों के जो सवाल थे उनको मैंने पॉइंट आउट किया है कि आप लोग को क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप लोग क्या जानना चाहते हैं और क्या पूछना चाहते हैं। मैं उस वीडियो में क्लियर नहीं कर पाई क्योंकि वो पहली वीडियो थी, तो मुझे नहीं पता था कि आप लोगों के और क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और क्या सवाल हैं। तो जैसे जैसे कमेंट्स आते गए मुझे समझ में आने लगा और मुझे लगा कि एक वीडियो और बनानी चाहिए जिससे आपको प्रॉब्लम्स ना हो और आप और क्लियर हो पाएँ, और क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए और क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए जिससे आपका फेस खराब ना हो, जिससे आपका ग्लो बना रहे। बहुत लोगों के कमेंट्स तो ऐसे आ रहे थे कि इंस्टेंट ग्लो चला जा रहा था फेशियल के बाद, तो मैंने वो सारे पॉइंट्स को नोट किया और मुझे लगा कि एक वीडियो और बनानी चाहिए मुझे कि आप लोगों के जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना चाहिए। मैं एक एक का पूरा कमेंट्स तो नहीं पढ़ के बता पाऊंगी, हाँ, बट जैसे 5-6 कमेंट्स हो गए उसको रिलेट करके एक क्वेश्चन बना दिया, फिर ऐसे जो और भी क्वेश्चन मिलते जुलते हैं तो उनको लेकर एक टॉपिक बना दिया। तो चलिए मैं आपको उन सब सवालों का जवाब दे दूं, उन सब जो आपके प्रॉब्लम्स हो रही हैं फेशियल के बाद उन सबको मैं आपको बता दूं, जिससे आगे आप लोग ध्यान में रखकर वो वापस ना दोहराइए और जिससे आपका ग्लो अच्छे से बना रहे फेशियल के बाद, आपका फेस डल ना हो, फेस में कोई प्रॉब्लम्स ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये सवाल बहुत बार आ रहा था, क्या फेशियल जिस दिन करवाया है उसके नाइट में कोई क्रीम या फेस धुल के मैं कोई फेस वॉश यूज़ कर लूँ या फिर मैं कोई क्रीम लगा लूँ। मैं जो डेली नाइट क्रीम लगाती हूँ वो यूज़ कर सकती हूँ, जो भी मेरा नाइट सीरम है वो यूज़ कर सकती हूँ। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, पहली बात तो आपको 2 दिन तक बिल्कुल फेस वॉश यूज़ नहीं करने हैं अपने फेस पर। उसके बाद आपको पानी से फेस धुलना है। आप चाहे दिन में 2 से 3 बार 4 बार जितनी बार आप धुलना चाहें फेस, आपको लग रहा है कुछ स्वेटिंग सी लग रही है या फिर कोई प्रॉब्लम हो रही तो आप धुल सकती हैं, बट आपको फेस वॉश नहीं यूज़ करना है, कोई भी केमिकल वाले प्रोडक्ट अपने फेस पे यूज़ नहीं करना है। और अगर आप नाइट क्रीम यूज़ करती हैं, नाइट सीरम यूज़ करती हैं, पर्टिकुलर कोई आपकी क्रीम है या किसी चीज़ के लिए आप लगाती हैं, मतलब यूथफुल के लिए कोई क्रीम आती है, जैसे बहुत लोग ब्लेमिशेस को हटाने के लिए क्रीम्स वगैरह यूज़ करती हैं, तो मैं आपको बता दूं बिल्कुल भी नहीं यूज़ करनी है। आपको फेशियल के 1 वीक तक ऐसी कोई क्रीम या फिर ऐसी कोई भी सिरम अपने फेस पे बिल्कुल यूज़ नहीं करना जो किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए है, आपके फेस के किसी दाग धब्बों को हटाने के लिए या पिंपल्स को हटाने के लिए या फिर किसी चीज़ के लिए है ना, तो वो बिल्कुल नहीं यूज़ करना है। आपको सिंपली कोई बेबी क्रीम हो, मॉइस्चराइज़र हो, जो आपका डेली मॉइस्चराइज़र हो वो यूज़ कर लीजिए। आप कुछ भी नहीं कर सकते तो एलोवेरा जेल यूज़ कर लीजिए पतंजलि का, ये सब आप यूज़ कर सकती हैं, बट कोई भी पर्टिकुलर आप क्रीम सिरम ये सब नहीं यूज़ कर सकते। आप अंडर आई क्रीम वगैरह भी यूज़ करती हैं, वो भी आपको 1 वीक तक यूज़ नहीं करनी है। आपको सिर्फ अपना मॉइस्चराइज़र लगाइए, कोई भी बेबी क्रीम लगा लीजिए, कोकोनट ऑयल लगा लीजिए, आप ये सब यूज़ कर सकती हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। फेशियल के तुरंत बाद मैम मुझे छोटे छोटे दाने हो गए हैं, मुझे तुरंत इरिटेशन होने लगी है, मैम मैं क्या करूं? ये सवाल काफ़ी आया है मेरे पास। तो ये ज़्यादातर कब होता है, जब आप नए नए हैं और फेशियल स्टार्ट कर रहे हैं कराना, आपको पता नहीं है किस ब्रांड का करा लूँ, मुझे क्या चीज़ सूट करने वाली है, किस ब्रांड का फेशियल मुझे सूट करता है या फिर किससे मुझे प्रॉब्लम होती है, सब आपको पता नहीं है। जो ज़्यादा करा चुकी हैं उन्हें सब पता है कि मुझे कैसा ब्रांड का यूज़ करता है, कैसा फेशियल मेरे ऊपर आएगा, ये सब उन्हें पता है। बट जो नए हैं, बिगनर्स हैं, वो उन्हें ये प्रॉब्लम ज़्यादा आती है कि मैंने ये ब्रांड यूज़ कर लिया, मुझे अब इचिंग हो रही है, इरिटेशन हो रही है या फिर मेरे दाने तुरंत उभर आए हैं, मैं क्या करूँ? तो सबसे पहली बात तो आपको जो स्क्रब आप कराती हैं, अगर आपकी कोई सेंसिटिव स्किन है ना किसी की, तो आप सबसे पहले ये बोलिए फेशियल कराने से पहले जो आप जिससे फेशियल करा रही हैं उनको बोलिए
कि जो स्क्रब है आपको बहुत ही हल्के हाथों से करें, एकदम माइल्ड तरीके से, और आपको ज़्यादा रगड़े नहीं और बहुत देर तक नहीं करें। सिर्फ आपको 2 मिनट करें और बहुत ज़्यादा बिल्कुल रगड़ रगड़ के फेशियल नहीं करें, ना ही फेशियल करें ना ही स्क्रब करें। आपको बहुत ही माइल्ड हाथों से बहुत ही अच्छे से फेशियल कराना है। दूसरी चीज़, आपको अगर ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आप तुरंत आइस क्यूब लीजिए और उसको मसाज करिए अपने पूरे फेस पर 5 से 7 मिनट तक, और ऐसा आपको हर 2 घंटे में करना है। देखिए जो भी इरिटेशन, जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। एक बार में कुछ नहीं जाएगा क्योंकि उसका साइड इफेक्ट हुआ है। हाँ, अगर आप 2 से 3-4 बार करेंगी तो आपको आराम मिल जाएगा। और ये सब प्रॉब्लम हुई है तो रात में सोते समय आप एलोवेरा जेल लगाइए पतंजलि का, तो आपको बिल्कुल आराम हो जाएगा। तो आप अगर बिगनर्स हैं तो आप प्लीज़ आप चेक करिए। सबसे पहले ये नहीं कहूँगी बहुत कॉस्टली ब्रांड ले लीजिए, और ये ऐसा नहीं होता है कि बहुत कॉस्टली ब्रांड के भी फेशियल होते हैं, वो भी कभी कभी सूट नहीं करते हैं। कॉस्टली ब्रांड से मतलब नहीं है, आप नॉर्मल लोटस का लेंगे, आप पहली बार यूज़ कर रहे हैं तो आप लोटस का फ्रूट फेशियल से, पपाया फेशियल लोटस का, या फिर ये सब गोल्ड फेशियल, ये सब बहुत अच्छे हैं, आप यूज़ करिए। तो फिर उसके बाद आपको धीरे धीरे आपको समझ आने लगेगा मेरे फेस पे क्या आ रही है। और अगर आपको इचिंग और ये इरिटेशन, पिंपल्स की प्रॉब्लम आते हैं ना, तो आप जो ब्लीच यूज़ करते हैं उसमें एक्टिवेटर आप सिर्फ 1 चुटकी डलवाइए, ज़्यादा एक्टिवेटर मत डलवाइए। हो सके तो आप ब्लीच, आपकी अगर स्टार्टिंग एज है, अगर आप 25-24 ईयर्स में करा रही हैं फेशियल, तो ब्लीच अवॉइड करिए ज़्यादा से ज़्यादा। मतलब एक बार कराइए आप ब्लीच, उसके 6 महीने बाद फिर कराइए। हर मंथली ब्लीच नहीं कराना है अगर आपकी कम एज भी है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिए। आप 25 के जो कम की एज के होते हैं ना, उन्हें फेशियल नहीं करवाना चाहिए। क्लीन अप करवा लीजिए वो ठीक है, बट फेशियल प्रॉपर नहीं करवाना चाहिए। 25 के बाद फेशियल शुरू करना चाहिए, जिससे आपकी इसकी प्रॉब्लम्स भी नहीं होती हैं। फेशियल करवाया तब जाता है जब आपकी स्किन डल होने लग रही है, या फिर आपके स्किन में रिंकल्स, फाइन लाइंस आना स्टार्ट हो गई हैं, आपकी स्किन का ग्लो जा रहा है, पिगमेंटेशन आ रहा है, ब्लेमिशेस आ रहे हैं। तो इन सब कारणों से आपके स्किन को फिर से सही करने के लिए तब फेशियल कराया जाता है। बट 25 के जो पहले की एज होती है वो खुद ही अपने आप में इतनी ग्लोई होती है, खुद ही इतनी अच्छी लगती है। तो वो एज ऐसी होती है कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम वैसे भी नहीं होती, ना डलनेस, ना रिंकल्स, ना ये कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं लगती है। तो ज़्यादा अवॉइड करें फेशियल 25 के पहले, तो ज़्यादा अच्छा है। शुरू में फ्रूट फेशियल लीजिए, पपाया फेशियल लीजिए, ये सब अच्छा होता है फेशियल, तो इससे स्टार्टिंग करिए आप अपनी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। पास ये ज़्यादातर आते हैं, क्या मैम दूसरे ही दिन फेशियल आज कराया, फिर कहते क्या मैं नेक्स्ट डे से फेस पैक लगा सकती हूँ, क्या मैं मुल्तानी मिट्टी लगा सकती हूँ? नहीं, आप जब प्रॉपर फेशियल करा चुके हैं, आप फेस पैक वगैरह लगा चुके हैं, आप वैसे भी अगर घर में भी कोई अपना होममेड फेशियल करते हैं या फिर होममेड फेस पैक भी बनाते हैं, तो भी आप तुरंत दूसरे दिन नहीं लगा सकते हैं। तो ये तो ब्रांड का है, इसमें केमिकल्स वगैरह मिले हुए हैं, तो आप कैसे फिर आप तुरंत दूसरे दिन बिल्कुल नहीं लगाइए। इससे आपकी स्किन में प्रॉब्लम्स भी हो जाएंगी, और आपकी स्किन फेस पैक लगाते लगाते ऐसा नहीं है कि दूसरे दिन लगा लेंगे फिर उसी तरह ग्लो आ जाएगा, फिर ग्लो आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपको 1 हफ्ते तक तो कोई फेस पैक यूज़ नहीं करना है। अगर हाँ आप फेस धुलते हैं तो बेसन से फेस को वॉश करते हैं, तो आप तुरंत लीजिए और तुरंत लगा के आप फेस को अपने वॉश कर लीजिए। बट बिल्कुल रखना नहीं है कोई फेस पे 5 से 10 मिनट तक कोई फेस पैक अप्लाई नहीं करनी है 1 हफ्ते तक। चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। एक सवाल ये भी बहुत आता है कि फेशियल कराने से मेरी झाइयाँ दूर हो सकती हैं, मुझे झाइयों की प्रॉब्लम है, मैं कौन सा फेशियल कराऊं, क्या मेरी झाइयाँ चली जाएंगी फेशियल कराने से? तो एक बात ये है कि मैंने बहुत लोगों को ये एडवाइस दिया है और मैंने ये रिजल्ट देखा है। हाँ, फेशियल कराने से एक बार में नहीं जाती कभी, बट आप हर मंथली कराएंगे ना तो आपकी झाइयों की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। और वो भी हर मंथली आप कराते रहिए तो आपको 7-8 बार 1 साल बाद फर्क नजर आएगा कि हाँ आपकी झाइयाँ बहुत ही ज़्यादा लाइट अप हो गई हैं।
बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। ये मैंने खुद रिजल्ट देखा है, मैंने बहुत लोगों को सजेस्ट किया है कि आप ऐसे कराइए, और उसके बाद मैंने काफ़ी मंथ बाद उनका फेस देखा है तो काफ़ी लाइट हो चुका है उनकी जो झाइयाँ हैं। तो आप झाइयों के लिए हाँ फेशियल करा सकती हैं, लेकिन ये नहीं कि हर मंथ आप गोल्ड फेशियल ले रही हैं, हर मंथ आप डायमंड फेशियल ले रही हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको नॉर्मल फ्रूट फेशियल से कराना है। और मैंने तो जिसको ये एडवाइस दी है वो पपाया फेशियल की दी है, क्योंकि पपाया फेशियल का मैंने रिजल्ट देखा है। आप लोटस का पपाया फेशियल आप हर मंथ कराइए, आपको 7 से 8 बार में एकदम आपको समझ में आने लगेगा कि हाँ मेरी झाइयाँ जो प्रॉब्लम थी वो आधी हो चुकी हैं। आपको जाती हुई आपकी झाइयाँ एकदम जो भी स्पॉट्स दिखते हैं वो कम होने लगेंगे। तो एक बार आप ये ट्राई करिएगा। एक बार में बिल्कुल कुछ नहीं जाता, क्योंकि झाइयाँ ऐसी चीज हैं जो आपके स्किन के अंदर से वो बाहर आती हैं और वो बहुत ज्यादा परमानेंट हो जाती हैं। तो प्लीज आप लोग कुछ मंथ उसको दीजिए और पपाया फेशियल कराइए, जिससे आपका वो खत्म हो सके। और इससे दाग धब्बे भी जाते हैं। अगर आपके कोई बहुत ज्यादा पुराने दाग धब्बे हैं तो आप फेशियल रेगुलर कराते रहिए, तो आपके दाग धब्बे भी दूर हो जाएंगे। और जिनको पिंपल्स की बार बार प्रॉब्लम आ जाती है ना फेशियल के बाद, तो ये ध्यान रखना है आप बहुत ही क्लीनिंग के साथ फेशियल कराइए। हैंड्स को बहुत अच्छे साफ होने चाहिए, धुले होने चाहिए। आप जो वाटर यूज कर रही हैं साफ वाटर होना चाहिए। बार बार आप अपना हर स्टेप के बाद वाटर चेंज करवाइए। और जिनको पिंपल्स की प्रॉब्लम है तो वो ठंडे पानी से फेशियल कराइए। आप आइस वाटर भी ले सकती हैं। तो ये सब का बहुत ध्यान रखिए, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि फेशियल कराने के तुरंत बाद आपको पिंपल्स हो गए। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखिए। और भी कोई प्रॉब्लम्स हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए, मैं फिर सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। तो कैसा लगा मेरा ये वीडियो? अगर आपको पसंद आया है तो पिछली वीडियो की तरह भी इसको लाइक करिएगा और मुझे सपोर्ट करिएगा। आप लोगों का इस वीडियो में भी उतना ही प्यार चाहिए, उतना ही साथ चाहिए। और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर हिट कर दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।